कक्षा 6 के स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पे हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट डाले थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें, पेपर देने से पहले इससे पेपर को पूरा याद करना है। अगर आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रस शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 6 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके हिंदी विषय के पेपर में। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो निर्देश आता सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर दूसरा आता सही प्रश्नों का उत्तर निर्देश, ठीक है, निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो चलिए आपका जो यहाँ पे हिंदी विषय का पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। निर्देश आता प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो प्रश्न पहला आता, बसंत ऋतु में मौसम कैसा हो जाता है? पाठ के अनुसार बसंत को किसका राजा कहा गया है? तो आपका यह था ऋतुओं का, बी था पक्षियों का, सी था फूलों का और डी था मनुष्यों का। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋतुओं का। फिर दूसरा आता, मेरा वतन कविता के अनुसार कवि अपना सर्वोच्च किस पर न्यौछावर करने को तैयार है? तो आपका यह था अपनी माँ पर, बी था अपने मित्रों पर, सी था अपने वतन पर और डी था अपनी धन संपत्ति पर। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा अपने वतन पर। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में स्थित सफ़ेद रंग की पट्टी किसका प्रतीक है? तो आपका यह था बलिदान का, बी था सत्य और शांति का, डी था समृद्धि का और डी था शौर्य का। तो इसका आंसर आपका सत्य और शांति का हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता, सफलता शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो आपका ए ऑप्शन आता सा प्लस फलता और बी आता सफल प्लस था और सी आता सफ प्लस लता और डी आता सफलता प्लस कोई नहीं। तो सफलता शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो इसका आंसर आपका सफलता हो जाएगा, सफल प्लस था, बी राइट आंसर रहेगा। पाँचवा आता, हाथी के बोलने को कहते हैं? तो आपका यह था गरजना, बी आता चिघाड़ना, सी आता आपका रैकना और डी आता टर्राना। तो यहाँ पर हाथी के बोलने को कहते हैं, तो इसका आंसर आपका चिघाड़ना हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान आते हैं। तो आपके यहाँ पर आते हैं प्रेम, मधुर संज्ञा, सहायक, घमंड, मुहावरा, परोपकार, विशेषण। इन्हीं में से आपको रिक्त स्थान में भरना है। तो 6 में आता, मीठा बोलना एक अच्छी डॉट की निशानी है। तो मीठा बोलना एक अच्छी, ठीक है, आपका यहाँ पर प्रेम की निशानी है। और जो आपका दूसरों की भलाई करना डॉट कहलाता है। तो यहाँ पर दूसरों की भलाई करना आपका कहलाता है आपका क्या? परोपकार। दूसरों की भलाई करना आपका परोपकार कहलाता है। और जो आपका 8वां था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसका आंसर आपका संज्ञा हो जाएगा। मैं आपका 9वां आता, आसमान सिर पर उठाना एक प्रसिद्ध डॉट है। तो आसमान सिर पर उठाना एक प्रसिद्ध आपका मुहावरा है। तो इसका आंसर आपका मुहावरा हो जाएगा। और जो आपका आता है 10वां, हमें सदैव अपनी बाड़ी में डॉट बनाए रखना चाहिए। तो हमें सदैव अपनी बाड़ी में, ठीक है, क्या बनाए रखना चाहिए? आपके यहाँ पर मधुर बनाए रखना चाहिए। तो मधुर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। 6वें का आंसर आपका प्रेम रहेगा, 7वें रिक्त स्थान का आंसर आपका परोपकार, 8वें रिक्त स्थान का आंसर संज्ञा, 9वें का आपका आंसर मुहावरा, 10वें का आंसर मधुर। अब चलिए आपके आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। तो इनको आपको ध्यान से देखना है। 11वां आपका आता है, ठीक है, अतुलित बलशाली किसे कहा गया है? तो चलिए जो इनके उत्तर है वो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर अतुलित बलशाली पवन पुत्र हनुमान को कहा गया है, ठीक है, ये आपको उत्तर रहेगा। संत कबीरदास ने ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या संदेश दिया? तो इसका उत्तर आपका रहेगा, संत कबीरदास ने ईश्वर प्राप्ति के लिए यह संदेश दिया कि ईश्वर को मंदिर, मस्जिद या बाहरी आडंबरों में खोजने की बजाय अपने मन के भीतर खोजना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपका चाहिए तक उत्तर रहेगा। जो आपका नीचे लिखा है यह उत्तर सामान्य ज्ञान पर आधारित है, पाठ में उल्लेखित नहीं है, ठीक है। तो इसको याद नहीं करना, सिर्फ उत्तर को याद करना है। फिर जो आपका 13वां आता, सड़क सुरक्षा पाठ के अनुसार यातायात के किन्हीं 2 नियमों को लिखिए। तो ये आपके सड़क सुरक्षा यातायात के 2 नियम दिए गए हैं, सदैव बाईं ओर चलें, लाल बत्ती होने पर रुक जाएं, ठीक है, उत्तर रहेगा। 14वां था, कन भरना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कन भरना मुहावरे का अर्थ होता है किसी के विरुद्ध चुगली करना या भड़काना, ठीक है। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, राहुल ने अपने दोस्त के कन भर दिए जिससे दोनों में लड़ाई हो गई। और आपका 15वां आता, विशेषण की परिभाषा उदाहरण से लिखिए।
तो इसका उत्तर रहेगा जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा आदि बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण रहेगा आपका लाल गुलाब, 4 पुस्तकें, ईमानदार व्यक्ति। ये आपका 15 प्रश्न का उत्तर हो जाता है। आप चलिए आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न आप देख लेते हैं। तो 16वां प्रश्न आपका आता है किन्हीं 3 भारतीय वैज्ञानिकों के आपको नाम लिखना है। तो आपके जो यहाँ पर 3 भारतीय वैज्ञानिक रहेंगे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और CV रमन और होमी जहांगीर भाभा। ये आपका 16वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अब आते हैं आपके 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न। 17वां आता हमें अपनी राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान क्यों करना चाहिए। तो इसका उत्तर देख लीजिए। हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये देश की पहचान, इतिहास और गौरव का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक हमें एकता और देशभक्ति की भावना से जोड़ते हैं। ठीक है, नागरिक का कर्तव्य यहाँ तक याद कर लेना है। 18वां आता दया ही धर्म है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। दया ही धर्म है, इस कथन का अर्थ है कि दया यानी करुणा और सहानुभूति ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, आपका कर्मकांड अधूरे हैं, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपको 19वां आता है मनुष्य को विनम्रता का गुण क्यों अपनाना चाहिए। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। मनुष्य को विनम्रता का गुण इसलिए अपनाना चाहिए क्योंकि यह सफलता की कुंजी है। ठीक है, आपका निखारता है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 20वां आता कविता झंडा ऊंचा रहे हमारा के अनुसार झंडे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव आते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 20वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। ठीक है, कविता झंडा ऊंचा रहे हमारा के अनुसार झंडे को देखकर वीरों के मन में देशभक्ति, उत्साह और बलिदान का भाव आता है। ठीक है, आपका प्रेरणा देता है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर 21वां प्रश्न आता है धरती, पेड़, रात के 2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तो चलिए आपके यहाँ पर धरती, पेड़ और रात के 2 पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। धरती का आपको भूमि, धरा, वसुधा हो जाएगा। पेड़ का आपका वृक्ष, तरु, पादप हो जाएगा। रात का आपका रात्रि, निशा, रजनी हो जाएगा। ठीक है, आपको 2 याद करना है, 3 दिए गए तो यहाँ से 2 याद कर लीजिएगा। 22वां आता आई एवं पन प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाइए। तो आई प्रत्यय लगाकर आपको यहाँ पर 3 शब्द बनाना, पढ़ाई, लिखाई, बुराई। और पन प्रत्यय लगाकर आपको 3 शब्द बनाना, तो बचपन, अपनापन और भोलापन। ये आपके 3 शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 23 से 26 तक आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। 23वां आता सत्य बोलने के क्या लाभ हो सकते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए आपके सत्य बोलने के लाभ देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए विश्वास और सम्मान, आत्मविश्वास, मानसिक शांति, अच्छे संबंध, कष्टों से मुक्ति। ये आपका आंसर रहेगा 23वें क्वेश्चन का। 24वां आता किसी शहर और गांव के जीवन में क्या क्या मुख्य अंतर होते हैं, वर्णन कीजिए। तो ये आपका गांव का जीवन और शहर का जीवन में अंतर दिया गया है। ठीक है, यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय उद्योग, व्यापार और विभिन्न सेवाएं हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर सभी पॉइंटों को याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता 25वां अपनी बड़ी बहन को विवाह की वर्षगांठ की बधाई देते हुए एक पत्र आपको लिखना है। तो चलिए आपका 25वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। आपका यहाँ पर बधाई पत्र, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 26वां आता निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियाँ लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर दिए मेरा देश भारत, इस पर हम 10 पंक्तियाँ देख लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पर 6 पंक्तियाँ देख लीजिए। ये आपकी 6 पंक्तियाँ दी गई हैं और 4 पंक्तियाँ आपकी नीचे दी गई, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। ठीक है, इस तरह से आपके 10 पंक्तियाँ हो जाती हैं। तो जो आपका हिंदी का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।